हमारे बीच में सलमान भैया हैं, जागरूकता का बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हम लोग इनसे लगातार कराते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप मैडम का स्वागत अपने जादू के माध्यम से करें, फिर आगे का टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोलेंगे, आप लोग भी बोलिएगा हाथ उठा के, चुप नहीं रहना है। आज के प्रोग्राम का भी यही उद्देश्य है। ये जो जागरूकता वाहन है जिसका आज इनॉग्रेशन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि जगह जगह जाएं और महिलाओं को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो एक बार जोर से कहेंगे, सहना नहीं अब कहना है। धन्यवाद। आपको लगता है आपके साथ अभी मारपीट हो जाएगी, कम से कम मार ना खाए। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो विधिक कार्रवाई नहीं करना चाहती, मुकदमा नहीं लिखाना चाहती, कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहती, पति को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, ये बात कुछ आएगा, मुट्ठी बंद करिएगा सभी लोग। मैम का स्वागत होगा, आप बोलेंगे 1 2 3। ये आपका बहराइच जिला है, इसमें कुछ आएगा, मैम का स्वागत होगा। 1 2 3। देखो कुछ आया। जब तक महिलाएं कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगी, हाथ में कुछ आने वाला नहीं। मैम आज घरेलू हिंसा को लेकर जी, महिला हिंसा विरोध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और आगा खान फाउंडेशन 25 से लेकर 10 दिसंबर तक इस एक बेहद जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में उनके साथ आज यहाँ पे भी छोटे से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला प्रधान और महिला वार्ड मेंबर्स सम्मिलित हुए और एक जागरूकता वाहन का विमोचन किया गया, जो 10 दिसंबर तक जनपद में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेगा, अपने पोस्टर्स, अपने गानों के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा। और आज जिन महिला प्रधानों, वार्ड मेंबर्स को संबोधित किया गया है, इसे भी लेकर अपेक्षा है कि वो भी आगे महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि उनके साथ होने वाली किसी भी हिंसा के प्रति अब चुप नहीं रहना है, अपनी चुप्पी तोड़नी है, पुलिस को सूचना देनी है, कि क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ को सूचना देनी है, ताकि सभी महिलाओं को समयबद्ध रूप से उचित मदद मिल सके और हम घरेलू हिंसा को जो है वो जड़ से मिटा सकें। थैंक यू सलमान जी। हमारे बीच में एडिशनल एसपी और सीओ भी बैठे हुए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में सीओ सिटी मैडम है, आपने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कराया है। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और महिलाओं के लिए 2 शब्द बोलें, क्योंकि जैसा आप भी लोग कह रहे हैं समय नहीं है, तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए प्लीज मैम। एसपी मैम, कृष्णा सर और यहाँ प्रांगण में बैठे सभी सम्मानित मेरे भाई और बहन, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जब कल मुझे मैम ने निर्देशित किया कि यहाँ पे इस तरह का एक कार्यक्रम होना है जो महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान से संबंधित है और आपको इसकी व्यवस्था करानी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि यहाँ पे जो मैम के जन सुनवाई में महिलाएं आती हैं, वो मैम से इतनी प्रभावित है कि मैंने इतनी भीड़ कहीं पर नहीं देखी, क्योंकि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होता है। तो आप बस अपनी समस्या बताने से मत पीछे रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझिए। नहीं कुछ आता है समझने में तो आप बस पुलिस के टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर दीजिए, हम हमेशा 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। धन्यवाद। और जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत। आगे झंडी दिखाकर किसानमैन को रवाना किया जाएगा। आगा खान फाउंडेशन बहराइच चैप्टर के समस्त पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ आज आयोजित किया, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय, सीओ कैसरगंज, सीओ लाइन, पुलिस के तमाम पुलिस परिवार के सदस्य जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मीडिया बंधु और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे महिला वार्ड मेंबर्स और प्रधान आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिन चीज़ों पे महिलाएं ध्यान देती हैं या जो वो बहुत तेज़ी से कैच करती हैं, और जिन चीज़ों पे नेचुरली जिस हिसाब से हमको प्रकृति ने बना के भेजा, जिस पे पुरुषों का ज़्यादा ध्यान जाता है या जो ब्रेन के हिस्से उनके ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, उससे बहुत अंतर है। और इसीलिए समय समय पे प्रशासन में ताकि हर तरह के पहलू पे समानता पूर्वक ध्यान दिया जा सके, महिला प्रतिनिधि और पुरुष प्रतिनिधि बदलते रहने चाहिए। इस पर बहुत विस्तृत रिसर्च एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने किया था कि महिला प्रधानों के नियुक्त होने से गांव में क्या अंतर आता है। जहां तो देखिए प्रधान पति है, उसमें तो कोई खास बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन जहां पे महिला प्रधान
वाकई में अपनी भूमिका को सही मायने में निभा रही हैं। वहाँ पे उस रिसर्च ने दर्शाया कि बहुत सी ऐसी चीजें जो अच्छे से अच्छे पुरुष प्रधान सही ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जो परिवार के हित में है उन पे महिला प्रधानों की नियुक्ति से अत्यंत बढ़ोतरी है। और जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि महिला एसपी के आने से क्या अंतर है। जब मैं यहाँ पे आई तो हमारा एक छोटा सा परिवार परामर्श केंद्र चल रहा था, जिसमें हफ्ते में एक दिन संडे के दिन पुलिस लाइंस में मध्यस्थता की कार्रवाई होती थी। और जब मैंने आके उसकी समीक्षा करी तो उसमें 543 केस पेंडिंग चल रहे थे। और क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन काउंसलिंग होती थी, 543 की पेंडेंसी को खत्म करने में कई साल लग जाते। जब मैंने यहाँ अपने पहले दूसरे दिन जनता सुनवाई में बैठना शुरू किया तो देखा कि लगभग 40% जो एप्लीकेशन है वो महिलाएं की आ रही है, जो घरेलू हिंसा से या घरेलू कलह से किसी तरह से पीड़ित है। मुस्लिम महिलाओं में भी पति द्वारा छोड़ देना, बच्चों का खर्चा न देना, किसी दूसरी लेडी से शादी कर देना, इस तरह की बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें हुई। तो मैंने यही अनुमान लगाया कि यदि रोज भी हम 10 से 15 एप्लीकेशन जोड़ रहे हैं और 545 हमारे पास पूर्व की पेंडेंसी है, तो इस तरह से तो किसी भी महिला को कभी समाधान मिल ही नहीं सकती। तो हमने अपने परिवार परामर्श केंद्र का विस्तार किया। यहाँ पे एक नई टीम की नियुक्ति हुई। आप सबसे मैं आग्रह करूंगी कि आप हमारा काउंसलिंग सेंटर एक बार जरूर देख के जाएं जाने से पहले। और अब हफ्ते में 7 दिन यहाँ पे मध्यस्थता चलती है। जो गंभीर केसेस मेरे सामने आते हैं, जिनमें मान लीजिए घर से निकाल दिया होता है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो उसमें हमारा नियम ये है कि उसी समय पति और ससुराल जनों को बुला लिया जाता है, बाद की डेट नहीं होती। और इसका परिणाम ये है कि 11 महीने में हम लगभग 1090 प्रकरण सिर्फ इस सेंटर में निस्तारित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त नानपारा में भी जो महिला रिपोर्टिंग चौकी थी, उसको पूरा महिला थाने का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वहाँ पे मध्यस्थता की कार्रवाई चल रही है तथा महिलाओं से संबंधित सभी मुकदमे वहाँ भी पंजीकृत किए जा सकते हैं, क्योंकि जनपद का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और महिलाओं को बहुत दूर तक न होना पड़े। इसी तरह जो पुलिस लाइंस में मध्यस्थता चलती थी वो भी चल रही है, महिला थाने में भी चल रही है। और विभिन्न जगहों पे ये सुविधा स्थापित करने के पीछे यही एक हमारी प्रेरणा थी कि महिलाओं को जल्द से जल्द अपनी समस्या से समाधान मिले। समस्या ये है, यदि आप हमारे आंकड़ों को एक बार एनालाइज करें तो जो एक बार समस्या हमारे पास में आ गई, उसमें लगभग 88 से 90% प्रकरण सिर्फ पुलिस की सख्ती से समझाने से ही निस्तारित हो जाते हैं। घर की जो स्थिति है उसमें सुधार आ जाता है। लेकिन अभी भी जो एक सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि ये एक ऐसी समस्या है जो अगर अपनी किस्मत में लिखी गई तो इसको सहना है, कि पति खराब मिल गया या ससुराल वाले खराब मिल गए तो अब सहना है। अभी भी इसको रिपोर्ट करने में जागरूकता का भी अभाव है और संकोच भी है, जो आप प्रधान होने के नाते आप सबसे बड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं कि अरे मैं चलती हूँ साथ में, चलो पुलिस को बताओ। या हमारी एक स्कीम ये भी है कि जो हमारे महिला बीट अधिकारी हैं उनको हफ्ते में 15 दिन में थाने में आपके गांव में एक बार आना होता है, वो कई जगह आती भी होंगी। तो उनका भी ये काम है कि जो समस्याएं इस तरह की हैं जिनको मौके पे गांव पे ही निस्तारित किया जा सके, वो उसका प्रयास करें। तो ये आश्वासन तो हम आपको दे सकते हैं कि जो महिलाएं आएंगी उनमें से अधिकांश की समस्या बिना मुकदमा पंजीकरण के ही निस्तारित होगी। लेकिन चुप्पी तोड़ना बहुत आवश्यक है, चुपचाप कोई अन्याय न सके। और एक बार जो मैं हर महिला चौपाल में सभी को समझाती हूँ महिलाओं को, ये जो विभिन्न सेवाएं सरकार ने संचालित की है, हजारों करोड़ का बजट प्रति वर्ष 112 की गाड़ियां संचालित करने में जाता है। ये इसीलिए है ताकि यदि आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको लगता है आपके साथ अभी मारपीट हो जाए, कम से कम मार ना खाए। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जो विधिक कार्रवाई नहीं करना चाहती, मुकदमा नहीं लिखाना चाहती, कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहती, पति को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, ये बात सब हम समझते हैं, ये सब सामाजिक स्थितियां हैं जो बदली नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम मार ना खाए। यदि आपको लग रहा है कि ऐसी घर में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है कि अभी पति मारपीट कर सकते हैं, सास ससुर कर सकते हैं, कुछ और समस्या हो सकती है, तो तत्काल 112 की गाड़ी बुला लीजिए, ताकि उस समय जब गर्मा गर्मी है वो कुछ घंटे थाने ले जाए, 1 दिन बिठा ले, 2 दिन बिठा ले, उतने में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, समस्या का निस्तारण हो जाएगा। आप चाहे 5 बार 112 बुलाए, 10 बार बुलाए, 50 बार बुलाए, सिस्टम इस तरह का है कि एक बार कॉल जाएगी तो गाड़ी को जाना ही जाना है। पुलिस ये नहीं कह सकती कि अरे इनके घर तो हम 10 बार चले गए, अब 11वीं बार नहीं जाएंगे, तो खुद ही पति को छुड़ा के ले जाएंगे।
तो ये सुविधाएं इसीलिए बनी है ताकि आपको जिस प्रकार की सहायता चाहिए वो मिल सके। आपको मुकदमा नहीं भी लिखना तो कम से कम मार मत खाइए, उत्पीड़न मत सहिए, पुलिस को मात्र पुलिस से टाइट करवा दीजिए, पति को मात्र पुलिस से टाइट करवा दीजिए, उसी का असर कई हफ्ते है। तो मैं आप सबके माध्यम से जो महिला बहनें आप सबके गाँव में वार्ड्स में निवास करती हैं उन सब तक अपना यही संदेश पहुंचाना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा सहने के लिए कोई महिला पैदा नहीं हुई है। आप सब बहुत मेहनत करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, पालती हैं, घर चलाती हैं, मार खाने के लिए नहीं है। और इसीलिए चुपचाप अब किसी को उत्पीड़न नहीं सहना चाहिए। हमारे सिस्टम्स इतने इलाबोरेट हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि यदि आप मदद की गुहार लगाएंगे तो मदद जरूर मिलेगी, लेकिन आपको मदद की आवश्यकता है, ये चुप्पी तोड़ना आप ही है। तो अब मैं एक स्लोगन से समाप्त करना चाहूंगी जो हमने पुलिस ने अपने महिला चौपालों के लिए बनाया है और आप सब मेरे साथ जोर से एक बार बोलेंगे, सहना नहीं अब कहना है। आज के प्रोग्राम का भी यही उद्देश्य है। ये जो जागरूकता वाहन है जिसका आज इनॉग्रेशन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि जगह जगह जाएं और महिलाओं को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो एक बार जोर से कहेंगे, सहना नहीं अब कहना है। धन्यवाद। आपका सबसे